कैसा चुनाव चल रहा है? हमने गांव में देखा, शहर में भी आज हर जगह एक ही चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बना रही है। जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे उनको 10 साल में इग्नोर करके रखा और कुछ चंद लोग जो प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, बीजेपी के जो कट्टर वर्कर थे वो भी आज असीम गोयल के साथ नहीं चल रहे और आज वो समाज से माफी मांगते फिर रहा है। पहले तो कहते थे कि विनोद शर्मा जब एमएलए था उन लोगों के साथ बहुत वे ऑफ टॉकिंग गलत थी, लेकिन ये उससे भी आगे निकल करके जो लोग इसे घर आते थे बेइज्जती करके बाहर निकाल देता था। असीम की सौगंध नौकरी का प्रबंध झूठे फार्म भरवा रहे नौजवानों से, जो लोगों के दिमाग में है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत लोगों में गुस्सा है। शहर में जिन लोगों का बुरा हाल हुआ, इंडस्ट्री डूब गई, पिछले दिनों बरसात आई थी, पूरी कपड़ा मार्केट तबाह होगी, करोड़ों रुपए हर दुकानदार का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने 1 रुपए की भरपाई नहीं की। मेयर रानी शर्मा और असीम गोयल जब आपस में लड़ते थे तब तो कहते थे ये इन्होंने अपने नगर निगम में गुर्गे बिठाए हुए हैं, दलाल बिठाए हुए हैं। विनोद शर्मा इसके खिलाफ दिन रात पीसी करता था, तब तो आपस में लड़ते रहे, लेकिन अब बहरूपीय बन के लोगों को बहकाना चाहते हैं। कितने की लीड मानते हैं अभी आप? इससे ज्यादा वोटों से निर्मल सिंह जीतने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का आखिरी सप्ताह चल रहा है। अंबाला की अगर बात करें तो जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है और पूर्व विधायक जसवीर मलोर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मलोर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसा चुनाव चल रहा है? कुछ दिन बचे हैं। चुनाव अब आखिरी पड़ाव पे है। जो शुरू से हमने स्टार्ट चुनाव किया था, डे बाय डे हमारा चुनाव जीत की तरफ बढ़ रहा है जी। और जो माहौल हमने गांव में देखा, आज शहर में भी बिल्कुल उसके बराबर हम पहुंच चुके हैं। शहर में भी आज हर जगह एक ही चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बना रही है और अंबाला शहर विधानसभा, क्योंकि असीम गोयल का जो विरोध है, जो लोगों में नाराजगी है, वो अब सिर चढ़ के बोलना लोगों ने शुरू कर दिया और कांग्रेस के पक्ष में लोग बोलना शुरू कर रहे हैं। क्या क्या कमियां गिनवा रहे हैं लोग असीम गोयल की? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 10 साल का जो शासन था उसमें सत्ता में होते हुए किसी की परवाह नहीं की जी। यहाँ तक कि जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे, जिसको बीजेपी के हम कहते हैं कोर कमेटी होती है, जो जन्मजात से आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको 10 साल में इग्नोर करके रखा और कुछ चंद लोग जो प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं उनसे मिल करके अथाह संपत्ति कमाने का काम किया। आज जनता तो उससे खिलाफ ही है क्योंकि शहर का विकास नहीं किया और बीजेपी के जो कट्टर वर्कर थे वो भी आज असीम गोयल के साथ नहीं चल रहे हैं। वो सारे मना लिए, पिछले दिनों में नाराजगियां दोनों नहीं, नाराजगी कोई दूर नहीं हुई क्योंकि अब चुनाव की वजह से उनके पास जा रहा है, अदरवाइज वो तो घर बैठ गए थे। नहीं, आज बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो पूर्ण रूप से असीम से अंदरूनी कटा हुआ है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। जातिगत आजकल जो है जनसभाएं कर रहे हैं, बढ़िया समाज की पंजाबी समाज की असीम गोयल ने, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरा नहीं है, अब समाज का हो चुका है, उन्होंने अपना समाज याद आ रहा है उनको अपना। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही बात कहा। आजकल वो समाज की मीटिंग कर रहे हैं, अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज, क्योंकि आज उनको पता है कि जो विरोध 10 साल में उसने अपने समाज के लोगों का भी किया जी, अपने समाज के लोगों को पीछे हटा के रखा, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी और आज वो समाज से माफी मांगता फिर रहा है। मैं कहूंगा कि आज अग्रवाल समाज तो पहले भी चलो जितने लोग थे उसके तो ही हैं, लेकिन हमारे साथ भी अग्रवाल समाज के जो नेतागण हैं, पवन अग्रवाल डिम्पी जी हैं, मेयर का चुनाव लड़े हैं, अपना डिप्टी मेयर जय मेहता जी हैं, अमीषा चावला जी हैं, इशू गोयल जी हैं और हमारे देवेंद्र वर्मा जी हैं। तो जितने भी हमारे जो रेप्यूटेड आदमी शहर के हैं, आज वो चाहे निर्मल सिंह के साथ, कांग्रेस के साथ दिन रात एक करके चुनाव में लटे हुए हैं जी। तो ये जो डर भय का माहौल एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, निर्मल सिंह आगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कह रहे गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक डर का दिखा के माहौल निर्मल सिंह के बारे में लोगों को ये दिखाना चाहता है जी गुंडागर्दी फैल जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब ये एमएलए भी नहीं था, एमएलए बनने के बाद तो बहुत इन्होंने लोगों से दुर्व्यवहार किया है। 2006 की बात है,
एक कूड़ाराम जी बांबर गांव का किसान था, वो आरती की दुकान के ऊपर पैसे मांगने आया, इसने उस पर फायर कर दिया। वो कहता एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, उस टाइम 307 की एफआईआर इस पे दर्ज हुई थी। ये पैर पकड़ करके इसका पीछा छूटा और सामाजिक तौर के ऊपर माफी मांगी और फिर इसका उसने कॉम्प्रोमाइज हुआ था। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो गुंडागर्दी असीम गोयल ने जो डर का वातावरण पैदा किया, पहले तो कहते थे कि विनोद शर्मा या वैले था वो लोगों के साथ बहुत वे ऑफ टॉकिंग गलत थी, लेकिन ये उससे भी आगे निकल करके जो लोग इसे घर आते थे बेइज्जती करके बाहर निकाल देता था। और लोग जो इसे कहने में नहीं आते थे वो कहता था कि तेरे फीमेल खवा दूंगा, पर्चा दर्ज करा दूंगा। मतलब इतना भय का वातावरण अम्बाला में इसने खड़ा कर दिया और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अब चुनाव आ गया, चुनाव की वजह से ये लोगों के पैर पकड़ता फिर रहा है जी। ये है आज की स्थिति। क्या लग रहा है, मान जाएंगे लोग? नहीं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं मानता इस बात को मान जाएंगे। लोग इंटरनली दुखी हैं। एक तो अपने शहर का जो डेवलपमेंट होनी थी, 10 साल में हमारा अम्बाला शहर विधानसभा बहुत पीछे चला गया। जितने प्रोजेक्ट 8 साल पहले 7 साल पहले शुरू हुए थे, लगभग 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं और उनकी कंप्लीशन अब तो क्या होनी है। लेकिन कुछ आपके सामने मेरी बात हुई थी, उसमें कपड़ा मार्केट में अंडरग्राउंड जो कार पार्किंग के लिए जिस दिन चुनाव घोषणा हुई, अपने प्रतिनिधि जिसको प्रतिनिधि तेज गोयल जी हैं, उससे उसका शिलान्यास कराया। तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को भ्रमित करना भी मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। और अब चुनाव में मैंने और सुना है, वो कहते हैं असीम की प्रबंध, पता नहीं नौकरी का प्रबंध, असीम की सुगंध नौकरी का प्रबंध, झूठे फार्म भरवा रहे नौजवानों से। मैं आपको नौकरियां दूंगा। 2100 रुपए के कह रहे महिलाओं को पेंशनों के लिए वो गांव-गांव कर रहे हैं। बिल्कुल एक चुनावी सोचा है ये, हर गांव में जाके फार्म भरवा रहे हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग इनकी बातों में नहीं आए। लोगों को पता है 10 साल में कोई इन्होंने स्थायी नौकरी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ डीसी रेट पे और या एक रोजगार विभाग जो बनाया था तो उसके माध्यम से ये रखे हैं कर्मचारी, और उसमें 15-16 हजार रुपए उनकी पे है। और जो इसके आगे लोग काम देखते हैं 3-3 महीने की पे उनसे पहले लेते हैं बेचारे गरीब आदमियों से, जो एक तो पहले बेरोजगार है। अच्छा आदमी बेचारा ये सोचता है चल यार 3 महीने की तनख्वाह दे के मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। अच्छा गांव में क्या माहौल लग रहा है आपको? 50-50 गांव में है, 60-40 है, 70-30 है, क्या है? प्रदीप जी, अकेले गांव और शहर की बात नहीं है। आज जो इंटरनल जो लोगों के दिमाग में है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत लोगों में गुस्सा है। लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, चाहे ये समाज के लोगों में मना ले, मैं आपकी बात हाथ पैर जोड़ के, जैसे अपना ये राम रतन गर्ग के ऊपर लगा लूं मैं, जोड़ ले सो कोई बात नहीं। लेकिन जो नीचे समाज है, नीचे दुकानदार भाई हैं, शहर में जिन लोगों का बुरा हाल हुआ, इंडस्ट्री डूब गई, पिछले दिनों बरसात आई थी, पूरी कपड़ा मार्केट तबाह होगी, करोड़ों रुपए हर दुकानदार का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने 1 रुपए की भरपाई नहीं की। और जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ था सिर्फ वो ही उनको मिल पाया, जो भी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। हाँ, जो बाढ़ आई थी उसमें तो बहुत नुकसान हुआ दुकानदार, करोड़ों रुपए का नुकसान, इंडस्ट्री डूब गई। हमारे इंडस्ट्री एरिया में, कैंट इंडस्ट्रियल एरिया है, अभी 2 महीने पहले की हालात भी देखे आप। मैं कह रहा वो हो गए, और परसों जो बरसात हुई उसमें जख्म हरे कर दिए। बिल्कुल, मतलब लोग सहमे हुए हैं। जैसे हमारे सेक्टर 8 है, 9 है, 10 है, ये होगा पूरा शहर ही थोड़ी सी बरसात हो जाए कटोरे की तरह पानी का भर जाता है। और हालात ऐसे हैं, करोड़ों रुपए लगा करके कोठियां जो खरीदी हैं लोगों ने आज बेचने के लिए मजबूर है। कोई नया कस्टमर हमारे सेक्टर में नहीं आता। आप सेक्टर 9 में रहते हैं, वहां तो कह रहे हैं कि कोई कोठी खरीदना भी नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में हम 2 लोग कर रहे थे, एक भाई मेरे को मिला, कह रहे 14 मरले कोठी है, 1 करोड़ रुपए, डबल स्टोरी बनी हुई, कह रहे 1 करोड़ रुपए मेरा पीछे छुटा दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसे हालात आज हैं, और ये हालात बनाए हैं असीम गोयल ने, और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए 5-6 लोग उसकी टीम है उन्होंने। क्योंकि वाटिका के नाम से जो बीजेपी दफ्तर के आगे कॉलोनी कट रही है,
वो चाहते हैं कि सेक्टर 8, 9, 10 और ये इलाका जी। विकास के मामले में जितना पीछे जाएगा, जितनी असुविधा इन लोगों को होगी, तभी लोग वहां परचेज करेंगे उनके प्लॉट्स वगैरह। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पानी बंद कर दिया, निकासी बंद। पानी 2 साल से एक नाला था जो वाटिका की तरफ जा रहा था, बीजेपी दफ्तर बना जब, तो वो नाला इन्होंने बंद कर दिया। नाला बंद होने की वजह से अभी सारे सेक्टर डूबते हैं और ये परी प्लान है इनका, भी लोगों को परेशान करके लोग अपनी कोठियां बेच के उधर जाएं। ठीक है। अच्छा, विनोद शर्मा ने बड़ी, आपने देखा होगा, लोग कह रहे हैं भरत मिलाप हो गया है, जफ्फी भी डल गई है और हाथ भी खड़ा कर दिया है, कह रहे असीम गोयल को जितवाओ। मैं कह रहा हूं ये दोनों बहरूपी हैं। जब मेयर अपना शक्ति रानी शर्मा और असीम गोयल जब आपस में लड़ते थे, तब तो कहते थे ये इन्होंने अपने नगर निगम में गुर्गे बिठाए हुए हैं, दलाल बिठाए हुए हैं। हाँ जी, विनोद शर्मा इसके खिलाफ दिन रात पीसी करता था, जी, इसने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, शहर को लूट के खा गया असीम गोयल। लेकिन जब तो शहर की भलाई के लिए विकास के जो काम करने थे, जो प्रोजेक्ट पूरे करने थे, तब तो आपस में लड़ते रहे। लेकिन अब बहरूपीय बन के लोगों को बहकाना चाहते हैं, मतलब नकाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीजेपी का नकाब लगा लिया विनोद शर्मा जी ने। वो कहता है जी असीम गोयल की वोटें डालो। जब तो इनके बड़े फायदे की काम आता है, तब तो अपने बेटे को जितवाने के लिए भाजपा के चरणों में चला जाता है। और जब अंबाड़े की डेवलपमेंट की बात आती है, तब ये दोनों में आपस में लड़ पड़ते हैं। ये लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं, समझ गए लोग। ये सिर्फ दोनों मिलके हमारे को मूर्ख बना रहे हैं और ये एक कोई ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मनोहर साहब कह रहे हैं इस बार आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, हमेशा आप लोग आमने सामने चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक और एक गहरा आप नजर आ रहे हैं इस बार। प्रदीप जी, त्याग वाली बात तो मैं कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था, किसान का बेटा हूँ, समाज अपने हमारे लिए पहले है। हमने सपने संजोए थे, क्योंकि मैंने कांग्रेस के साथ पिछले 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। पिछला चुनाव भी मैंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। जो हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ी थी, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमने बहुत संघर्ष किया। चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आई हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ पैदल यात्रा जो कार्यक्रम थे वो आए हों, वह रैलियां करी हों, जो लोगों के मुद्दे हैं वो उठाए हों। लेकिन जब चुनाव में टिकट निर्मल सिंह को मिल गया, ठीक है, नाराजगी होती है कार्यकर्ताओं की को साथ चलाने के लिए। बिल्कुल। तो हमने नॉमिनेशन किया था मैंने, लेकिन मेरे समाज के और मेरे जो सामाजिक प्रतिष्ठित लोग थे, उन सब ने मेरे को एक ही बात कही कि आप ये त्याग करो, जी, आपका इसमें भला होगा और लोगों के दिल में आपके प्रति सिंपैथी है। लेकिन अगर आप मिलकर लड़ाई लड़ोगे तो ये लड़ाई आप जीत जाओगे। मुझे खुशी है, जब मैंने अपना विड्रॉ किया नॉमिनेशन, दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे निवास पे आए थे, चौधरी निर्मल सिंह जी निवास पे आए थे, तो सब कार्यकर्ता हजारों की संख्या में, आप भी वहां थे, तो मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने जो मान सम्मान देने का वादा किया, तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके तो मैंने ये फैसला किया कि अब चुनाव ना लड़ने में ही भलाई है, और ना लड़के तभी हम लोगों का भला कर पाएंगे सत्ता से। अगर मैं चुनाव लड़ता तो निश्चित तौर के ऊपर हमारा चुनाव दोनों का खराब हो जाता, और इसका फायदा फूट का बीजेपी उठा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने आपकी जिम्मेवारी लगाई है कि आप चौधरी निर्मल सिंह को जितवा के लाएं। मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी तो हर कार्यकर्ता की है, लेकिन जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन वापस करके वायदा किया था दीपेंद्र हुड्डा के सामने, निर्मल सिंह के सामने, मैंने कहा था भी दल बल के साथ चुनाव में पूरी जान फूंक के तैयारी करूंगा। लेकिन वो दिन और आज का दिन पूरे लोग देख रहे हैं, पूरा विधानसभा देख रहा है, मतलब निर्मल सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव में मैं लगा हुआ। एक नेता हैं, बाकी मुझे आपके कुछ कांग्रेसी नेता फॉर्मेलिटी करते नजर आ रहे हैं, आप ही दमखम से कंधे कंधा साथ नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं कह सकते, हर आदमी का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है पिछला, एक चेहरा है हम कांग्रेस का, तो मैं तो निर्मल सिंह के हर समय साथ रहता हूँ। लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर हैं, राजेश मेहता डिप्टी मेयर है, वो भी दिन रात लगे हुए हैं,
अमीषा चावला जी लगे हुए हैं, जग्गा जी हैं, हिम्मत सिंह जी हैं, वो सारे अपने अपने तौर के ऊपर हमारी टीम लगी हुई है। कार्यकर्ता सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो जहाँ किसी का क्षेत्र है, जहाँ जिसकी जरूरत है या जो काम कर रहे हैं वो लगे हुए हैं सारे। तो कांग्रेस आज एकजुट आखिरी है। सवाल, कितने की लीड मानते हैं अभी आप? मैं ये कह रहा हूँ जो अंडर करंट लोगों में है, क्योंकि मैं 5 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, मैं लोगों का जो चेहरा है मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे ये नजर आ रहा है भी 50,000 से ज्यादा वोटों से निर्मल सिंह जीतने जा रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपकी? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आज भी हम लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आप मत होइए, एक एक वोट की हमें जरूरत है। हम ये लड़ाई जीतने के लिए हर निचले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। हर घर में दस्तक देंगे, एक एक घर में पर्चे बांटेंगे, एक एक घर में अपना कार्यकर्ता हमारा वोट मांगने जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा। ये वायदा कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर खुल जाएगा, एनडीसीयां, ये पोर्टल जो है एनडीसीयां है, प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे। मैं प्रदीप जी ये कह रहा हूँ, शुरू से ही जिस दिन हुड्डा साहब आए थे उनसे मैंने स्टेज के माध्यम से मांग की थी। एक तो हमारा शंभू बॉर्डर जो है, जिसकी वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया, क्योंकि व्यापार की जो है सरकार की जो आर्थिक स्थिति सुधारने में व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। जो टैक्स व्यापारी देता है वो सरकार के पास जाता है, उससे प्रदेश की डेवलपमेंट होती है। एक है किसान वर्ग, तो किसान के ऊपर इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो शंभू बॉर्डर खोलने का वादा हुड्डा साहब ने पब्लिकली अनाउंसमेंट की है। ठीक है। और दूसरा किसानों को एमएसपी की गारंटी हमने देने की बात निगम के जो है कही है। और जो पोर्टल वगैरह हैं, एनडीसी है, तो निगम में परिवार पहचान पत्र है, जो पोर्टल में चाहे किसान उलझाया हुआ है चाहे शहर के भाई, इन्होंने सिर्फ ये भी लोगों का काम, लोगों का ध्यान डेवलपमेंट की तरफ ना जाए, भटकाने के लिए पोर्टल शुरू किए इन्होंने। सरकार आते ही चाहे अनाज मंडी वाला पोर्टल है और चाहे नगर निगम वाला है, सारे पोर्टल हटाएंगे, इनको बंद करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हुड्डा साहब ने चुनाव घोषणा पत्र में निकाला है वो सारी लागू करेंगे कि 25 लाख रुपए हर व्यक्ति का इलाज फ्री करने का काम करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात करेंगे, क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ा करके 10 लाख करेंगे, गरीबों को 100 गज के प्लाट 3.5 लाख रुपए का मकान बना करके देने की बात करेंगे। तमाम काम हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए तो हमारे हुड्डा साहब ने जो और उदय भान जी ने चुनाव घोषणा पत्र निकाला है, ये काम हम 101% करेंगे। ये थे पूर्व विधायक जसबीर मलोर, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं चौधरी निर्मल सिंह के साथ, और पहले एक अब एक और एक 11। तो इनकी उम्मीद है कि इस बार जो है लगभग 50,000 वोटों से चौधरी निर्मल सिंह जीतने जा रहे हैं, और शहर वासी भी जो है असीम गोयल को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।